ईमानदार दुकानदार की कहानी। आज हम आपको एक ईमानदार दुकानदार की कहानी सुनाएंगे जो हमें हमारे जीवन में ईमानदारी की महत्वपूर्ण बात सिखाएगी। यह कहानी एक छोटे से गांव के एक ईमानदार दुकानदार के बारे में है, जिनकी ईमानदारी ने उन्हें न केवल उनके ग्राहकों के दिलों में स्थान दिलाया, बल्कि पूरे गांव के लिए एक मिसाल बना दी। एक बार की बात है, पहाड़ियों और हरे भरे घास के मैदानों के बीच बसे एक शांत छोटे से गांव में विजय नाम का एक दुकानदार रहता था। विजय पूरे गांव में न केवल अपनी अच्छी खासी दुकान के लिए बल्कि अपनी अटूट ईमानदारी के लिए भी जाना जाता था। वह एक छोटा सा जनरल स्टोर चलाता था जिसमें ताज़ी सब्जियों से लेकर घरेलू सामान और कपड़े तक सब कुछ बेचा जाता था। विजय की दुकान गांव में गतिविधि का केंद्र थी। दूर दूर से ग्रामीण उससे अपना सामान खरीदने आते थे क्योंकि वे जानते थे कि वे उस पर पूरा भरोसा कर सकते हैं। विजय ने कभी भी किसी से अधिक शुल्क नहीं लिया और वह हमेशा यह सुनिश्चित करता था कि उसके उत्पादों की गुणवत्ता सर्वोत्तम हो। उसका मानना कि ईमानदारी सिर्फ एक गुण नहीं बल्कि जीवन जीने का एक तरीका है। एक दिन रमेश नाम का एक अजनबी विजय के स्टोर में दाखिल हुआ। उसकी नज़र टेढ़ी थी और शुरू से ही उसके इरादे कुछ संदिग्ध से लग रहे थे। रमेश ने विजय से संपर्क किया और एक बहुत महंगे इत्र परफ्यूम की बोतल मांगी, जिसके बारे में उसने दावा किया कि उसने एक सप्ताह पहले वह इत्र दुकान में देखा था। अपनी बेहतरीन याददाश्त के कारण विजय को पूरा यकीन था कि ऐसा कोई भी इत्र कभी भी उसके उत्पादों का हिस्सा नहीं रहा है। उसने अपने जनरल स्टोर की सभी अलमारियों की जांच की और अपने संदेह की पुष्टि की। उसकी दुकान में ऐसा कोई इत्र नहीं था। बिक्री के लिए झूठ बोलने के बजाय विजय ने सच बताने का फैसला किया। विजय ने गर्मजोशी भरी मुस्कान के साथ कहा, मुझे खेद है, सर, लेकिन मैंने अपने स्टोर में कभी भी उस विशेष इत्र का स्टॉक नहीं रखा है। रमेश का चेहरा तिरछा हो गया और वह विजय के करीब झुक गया, उसे डराने की कोशिश करने लगा। क्या आप मुझसे झूठा कह रहे हैं, दुकानदार? विजय शांत और संयमित रहा। बिल्कुल नहीं, सर, मेरे स्टोर में आपके द्वारा बताया गया परफ्यूम नहीं है। हालांकि मुझे आपको एक अलग खुशबू या कोई अन्य वस्तु ढूंढने में मदद करने में खुशी होगी जिसकी आपको आवश्यकता हो सकती है। विजय की ईमानदारी और सत्यनिष्ठा से रमेश आश्चर्यचकित रह गया। उसे उम्मीद थी कि दुकानदार सच को झुठला देगा या उसे कुछ और बेचने की कोशिश करेगा। इसके बजाय उसने स्वयं को एक सच्चे ईमानदार व्यक्ति की उपस्थिति में पाया। एक पल के चिंतन के बाद रमेश ने सिर हिलाया और कहा, मैं आपकी ईमानदारी की सराहना करता हूँ। मैं आपके स्टोर में देखूंगा कि क्या मुझे कुछ और चाहिए। उस दिन के बाद से रमेश विजय की दुकान का एक वफादार ग्राहक बन गया और उसने दुकानदार की ईमानदारी के बारे में पूरे गांव में बात फैला दी। एक ईमानदार व्यापारी के रूप में विजय की प्रतिष्ठा बढ़ी और उसकी दुकान फलने फूलने लगी क्योंकि अधिक से अधिक लोग उस पर भरोसा करने लगे और उसका सम्मान करने लगे। विजय की कहानी एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करती है कि ईमानदारी एक कालातीत गुण है जो व्यवसाय और जीवन दोनों में सफलता और सम्मान दिला सकता है। शांत गांव में उसकी छोटी सी दुकान ईमानदारी का प्रतीक बन गई और उसकी ईमानदारी की विरासत पीढ़ियों तक चलती गई, जिससे दूसरों को उसके नक्शे कदम पर चलने की प्रेरणा मिली। इस कहानी का सार यह है कि ईमानदारी और सत्यनिष्ठा किसी भी भौतिक संपत्ति से अधिक मूल्यवान खजाने हैं, क्योंकि वे आपके जीवन को विश्वास, सम्मान और स्थायी सफलता से भर देते हैं। ईमानदारी ही हमेशा सर्वोत्तम रास्ता होता है, इसलिए विजय की तरह हमें भी अपने काम में ईमानदार रहना चाहिए, चाहे हालात जैसे भी हों। प्रिय मित्रों, आपको ईमानदार दुकानदार की कहानी कैसी लगी? अपने विचार हमारे साथ जरूर साझा कीजिएगा। आने वाले समय में आपके लिए और भी प्रेरणादायक कहानियां लाता रहूंगा। अगर आप इसी तरह की वीडियो देखने के शौकीन हैं तो हमारे YouTube चैनल स्टोरी का खजाना को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। अपना प्यार स्नेह इसी तरह बनाए रखें। धन्यवाद।